नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा चैप्टर लेकर आ चुके हैं जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो रेलवे की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम मिक्सचर और एलिगेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़े ईजी आएंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, 38% चीनी वाले 1 बिलियन को 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन की में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए 38% चीनी वाला, पहले उसमें कितने परसेंट है, तो 38% चीनी वाला कोई बिलियन है, ठीक है। 38% वाला, उसमें 90 ml क्या है, टोटल ml कितना है, तो 90 ml है, ठीक है, 90 ml, जिनमें से 38% क्या है, चीनी है। चीनी कितनी है, 38% है, याद रखिएगा, ठीक है। चीनी आपकी हो गई 38%। इसके बाद बोल रहा है कि चीनी की मात्रा को 70.1% करने के लिए इसमें कितना चीनी मिलाना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 38% पहले 90 ml है तो 90 ml का निकालते भाई चीनी है कितनी, भाई 90 ml टोटल ml बिलियन है तो उसमें चीनी कितनी है, तो इसमें निकालेंगे। देखिए चीनी को निकालेंगे तो भाई शुगर कितना है, ये से डिनोट करते हैं। तो देखिए टोटल 90 ml है, 90 का क्या करिए 38% निकालिए, तो 38% के लिए 38 अपॉन क्या करेंगे, ये 100 कर देंगे, ठीक है। एक जीरो से जीरो कैंसिल, नीचे 10 रहने दीजिए, जो वो भी आएगा एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, है ना। 9 से 8 बार 72 जाएगा, है ना। 7 कैरी, 9 से 3 बार 27, है ना। 27 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 27 7 7 14 होगा, 34 होगा, कितना होगा, ये 34 होगा। इतना समझ में आया। अब एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा क्योंकि एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, इतने मिलीग्राम क्या है, इतने मिलीग्राम शक्कर है। समझ में आया, इतने मिलीग्राम। भाई अगर 90 ml है तो 90 ml में 34.2 ml क्या होने वाला है, 2 ग्राम या 2 ml समझ जाइए क्या होने वाला है, तो आपका होने वाला है शक्कर होने वाला है। अब इसी को हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 70.1% के बराबर करना पड़ेगा क्योंकि हमको चीनी की मात्रा कितनी, शुगर की मात्रा कितनी करनी है, इतनी करनी है ना। देखिए तो 17.1% बराबर हमको, भाई जो चीनी की मात्रा है उसी के बराबर तो हम रखेंगे, तो इसको हम करने वाले हैं कितना, 34.2 के बराबर करेंगे। समझ में आ रहा है भाई। देखो चीनी की जितनी मात्रा इतने परसेंट हमको करना है, तो यहाँ पर देखिए इतने परसेंट करना है तो इसके इतने बराबर इतनी की जो वैल्यू आई, भाई चीनी की टोटल वैल्यू पहले 38% थी, लेकिन अब इसको हम 70.1% के बराबर मानेंगे। भाई टोटल 34.2 जो है ये कितने के बराबर होगा, 70.1 के, तो 100% हम मान निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा कि 100% बिलियन क्या है, वही पूछ रहा है। देखिए तो ताकि प्राप्त बिलियन निकालना है, अगर 70 इसको अगर कट करेंगे तो अगर देखिए यहाँ से कट करेंगे तो 1% का मान कितना आएगा, 1% का साफ साफ 17 दूना 34, मतलब 2 बार कट रहा है, कितनी बार, 2 बार। तो इसी प्रकार यहाँ से 2 जीरो कर देंगे तो 100% आ जाएगा, तो उधर भी 2 जीरो होगा तो ये हमारा आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। तो ये बिलियन की मात्रा कितनी होगी, 200 हो जाएगी, कितने ml, 200 ml, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 200 ml जो है करेक्ट आंसर आने वाला। कुछ भी नहीं, पहले चीनी की मात्रा निकाल लीजिए कितनी है, चीनी की मात्रा 38% निकालेंगे तो 34.2 ml आएगा। फिर इसको आप क्या करिए, उसके बराबर कर दीजिए, जितने परसेंट दे रहा है उतने परसेंट के बराबर आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और मिल्क, मतलब दूध और वाटर का अनुपात कितना है, तो एक देखिए 90 ml का दोनों है, इनमें से दूध और मिल्क का दिया है पहले से, तो यहाँ पर क्या है, मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, अगर यहाँ पर देखें तो मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1, 4:1 में दिया गया है, ठीक है। दूसरे में दिया है मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, तो मिल्क और वाटर का ये अनुपात है 3:2 दिया है, कितना दिया है, तो 3:2 पहले दूसरे में दिया है। दोनों को अगर ml देखें तो कितने ml का है, दोनों का बिलियन, तो यहाँ पर देखिए इतने का, बिलियन कितने बनेगा, 4 मिल्क है तो 1 वाटर है, टोटल अगर आप देखें कितना बन रहा है, 5, मतलब 5 ml का बिलियन बन रहा है। लेकिन दिया कितना है भाई, 90 दिया है, कितना दिया है, 90 दिया है, 90 नहीं दिया, पहले वाले में भी 90 दिया है, तो इसलिए एक बराबर कितना हो जाएगा, 1 से कट करेंगे तो 1 से 5 बार, और कितनी बार जाएगा, 8 बार, है ना, 18×5 = 90, एक बराबर हमारा 18 आ गया। इसी प्रकार इसका भी बिलियन, टोटल कितना बिलियन होगा, 5 बिलियन हो रहा है, लेकिन दिया है दूसरे का भी कितना दिया है, 90 दिया है, 90, तो एक बराबर इसका भी कितना आ जाएगा, सेम वही आएगा, 1 बराबर 18 आएगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों मिश्रण में दूध की मात्राओं का अनुपात, भाई मतलब दूध की, मिल्क की मात्राओं का अनुपात निकालना है, तो हमको वाटर से कोई मतलब नहीं है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर मिल्क निकालना पड़ेगा। इसमें मिल्क अगर देखेंगे 1 बराबर 18 आ गया, तो यहाँ पर मिल्क बराबर कितना हो जाएगा, तो मिल्क बराबर हमारा हो जाएगा 18 चौक 72, कितना हो जाएगा, 72, मतलब कितना होने वाला है, 72 होने वाला है। हालांकि इतना कोई करने की जरूरत, क्योंकि यहाँ 4 है मिल्क, यहाँ 3 है, 1 बराबर 18 आ गया तो इसका करेक्ट आंसर 18 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो पूरा कर लीजिए, यहाँ पर देखिए कितना आएगा, तो दूसरे बिलियन में देखिए 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल्क कितना होगा, यहाँ पर मिल्क हमारा हो जाएगा कितना, ये 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 ml होने वाला है, ठीक है, 54 ml। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, मान लीजिए ये बिलियन ए है, ये बिलियन बी है,
इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो a माइनस बी करिए, बराबर कितना हो जाएगा 18 ml आने वाला है, मतलब उनके मिल्क में अंतर कितना होगा 18 ml जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या करना है कि दोनों का भाई मिल्क और वाटर का रेशियो इतना दिया है तो टोटल कितना बिलियन बनेगा, 4 मिल्क है तो 1 वाटर है तो टोटल बिलियन 5 बनेगा, जो कि 90 ml के बराबर होगा, तो 1 बराबर 18। तो क्योंकि हमको मिल्क निकालना है तो पहले एक चीज़ देखिए, 1 बराबर हमारा 18 यहाँ भी आया, 1 बराबर 18 यहाँ पर भी आया। अगर दोनों में ये वैल्यू सेम है, मतलब 1 बराबर दोनों में सेम है, तो आपको इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पे बताया है कि आपको ये वैल्यू जो निकाल रहे हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू नहीं निकालना। अगर 1 बराबर 18 मतलब 1 बराबर आ गया, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर बराबर है, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हमेशा क्या करिए, इनका डिफरेंस लीजिए। भाई 4 और 3 में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी वैल्यू है तो इनका डिफरेंस लीजिए और डायरेक्ट वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब। एक दुकानदार ने 30 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदे गए और 30 केजी और 28 रुपये की दर पर खरीदे गए 40 केजी चावल को मिश्रित करता है और इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 रुपये केजी की दर पर बेचता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 30 रुपये केजी के हिसाब से, किसके हिसाब से 30 रुपये केजी के हिसाब से कितना खरीद रहा है, तो वो खरीदा है कितना चावल 30 केजी। भाई 30 केजी चावल उसने खरीदा है। फिर इसके बाद उसने बोला कि 28 रुपये के भाव से, कितने रुपये के भाव से, 28 रुपये के भाव से ही, ठीक है, 28 रुपये के भाव से कितना खरीदा है 40 केजी खरीदा है। ठीक है, और बेच कितना रहा है 28 रुपये के ही हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम टोटल इनका सीपी नहीं निकालेंगे। तो देखिए एक साथ ही हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सीपी और एसपी को क्या कर देते हैं, यहाँ पर डिफरेंस लेना है, अनुपात निकालना है, क्या करना है। देखिए प्रतिशत लाभ या हानि निकालिए, प्रतिशत लाभ हानि निकालना है तो पहले हम इसका रेशियो डायरेक्ट कर लेते हैं। रेशियो किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर सीपी रखेंगे, यहाँ पर एसपी रखेंगे। ठीक है, सीपी में क्या है भाई 30 के हिसाब से कितना गया, तो 30 रुपये के हिसाब से 30 केजी खरीदा कि नहीं खरीदा, फिर प्लस करेंगे 28 रुपये के हिसाब से 40 केजी, तो 28 रुपये के हिसाब से कितना खरीदा 40 केजी खरीदा। ये हमारा हो गया, समझ में आया। देखिए या तो इसको अलग अलग करिए, भाई 30 रुपये के हिसाब से 1 केजी खरीदा, 30 केजी कितने खरीदेगा, 30 में 30 का मल्टीप्लाई तो 900 आएगा, और 28 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए। अब देखिए एसपी हम निकालेंगे तो एसपी अब बेच कितने में, 28 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, लेकिन कितने केजी बेचेगा भाई, 30 केजी खरीदा और 40 केजी, तो टोटल 70 केजी बेचेगा। टोटल कितने में, 70 केजी ही बेच रहा है, कितने में, पूरा बेच रहा है किसमें, 28 रुपये के भाव से बेच रहा है। अब चलिए देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करें 30 से 30 कितना हो जाएगा 900 होगा, प्लस 28 चौका कितना होता है, 28 चौका होता है कितना 112 होता है, 28 चौका कितना होता है 112, एक जीरो बढ़ा दीजिए 1120 हो जाएगा। और इसको करेंगे 28 सत्ते करेंगे तो 28 सत्ते कितना होता है 196 होता है, कितना होता है 196, और एक जीरो बढ़ जाएगा। 28 सत्ते कितना होता नहीं बनता, 7 8 56 6 करिए, 5 कैरी लीजिए, 7 दूनी 14 5 19 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 8 चौक 32 2 करिए, 3 कैरी, 4 दूनी 8 3 11। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 11 में 900 अगर जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 2000, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 2020 होने वाला है। कितना होगा 2020 होगा, ये हमारा 1960 है, एक जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, ये हमारा 202 196 होगा। इसको कट करना है तो और कट करिए, लेकिन हमको निकालना क्या है प्रॉफिट लॉट। भाई मतलब सीपी हमारा कितना आया, तो सीपी हमारा 202 रुपये, बेच रहा है कितने में 196 रुपये में। तो भाई कोई चीज़ 202 रुपये की है और बेच रहा है 196 रुपये में, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। लॉस हुआ होगा कि नहीं होगा, तो लॉस परसेंटेज क्या कहता है, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस कितने का हुआ। तो यहाँ पर देखिए 196 में बेच दिया मतलब 6 रुपये का लॉस हुआ, कितने का हुआ 6 रुपये का लॉस। तो 6 रुपये का लॉस हुआ कितने पर, तो ये 202 रुपये पर मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। तो देखिए अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इसमें यहाँ पर दिया है कि निकटतम सन्निकटतम। तो इसका देखिए 202 का अगर देखेंगे तो ये ऊपर 600 हो जाएगा, तो 202 का ये कितना गुना दिया है, मतलब ये 3 गुना से थोड़ा कम दिया है। तो निकटतम पूछा है, मतलब ये 2.92 आएगा, मतलब कितना आएगा 2.9 के आसपास आएगा जो निकटतम है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3 आएगा। कितना आने वाला है 3% के आसपास इसकी क्या होने वाली है, क्योंकि निकटतम बोल दिया है तो आपको करेक्ट आंसर लाना नहीं है, आपको उसके आसपास लाना है। तो देखिए इसको 600 करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 होगा। 600 में अगर 200 का भाग देते हैं तो 200 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालना है, एक साथ करिए पूरा आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि है क्वेश्चन थोड़े अभी आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही बस तो था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं। एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और वाटर का अनुपात कितना है, मतलब पहले में मिल्क और वाटर का अनुपात दिया कितना, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 3:1, कितना है 3:1 दिया गया।
ठीक है, जैसा बोल रहा है वैसा कर दीजिए। 3:1 दिया गया है। फिर बोल रहा है यदि यह अनुपात 2:3 करना हो, मतलब क्या करना हो, यही अनुपात 2:3 करना हो तो इसमें तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जिस चीज़ को मिला रहा है वो तो भाई अलग होगा, लेकिन जिसको नहीं मिला रहा तो वो तो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर मिला रहा है, बोल रहा है कितना वाटर मिलाना चाहिए, तो भाई वाटर मिला रहा है तो यहाँ 1 था 3 हो गया, ठीक है। लेकिन मिल्क नहीं मिला है तो यहाँ 3 था, तो यहाँ 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मिल्क जब नहीं मिला रहा है फिर भी मिल्क वो है, तो इसको इस क्वेश्चन में हमको मिल्क को बराबर करना पड़ेगा। जिसको वो बोलता है उसको बराबर नहीं करना, उसके अपोजिट जो रहता है उसको बराबर करना पड़ता है। इसको बराबर करने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या कर दीजिए, अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो कहता है कि अगर 1 में मल्टीप्लाई करना है तो पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, तो नया हमारा रेशियो आ जाएगा। तो हमारा मिल्क और उसका नया रेशियो बनेगा कितना, ये 6 हो जाएगा। ये रेशियो ये 2 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये बनेगा 3 से 6 बार और 3 से 9 बार, कितना, इस प्रकार से रेशियो बन गया। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये हमारा नया रेशियो आएगा। तो टोटल बिलियन कितना हो जाएगा, 6 2 8, मतलब टोटल कितने बिलियन बनेगा भाई, 6 अगर मिल्क है वाटर 2 है तो टोटल मिलियन मतलब बिलियन कितने का बनेगा, 8 लीटर का बिलियन बनेगा। लेकिन दिया कितना है, 80 लीटर का, तो 8 बराबर हम कितना करेंगे, 80 के बराबर करेंगे। तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 10 आएगा। 1 बराबर कितना आएगा, 10 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ कितना पानी मिलाया। तो अगर आप देखेंगे पहले 2 पानी था, अब 9 हो गया, तो कितना पानी मिलाया भाई, 2 से 9 हो गया, मतलब कितना मिलाया, 7 मिलाया। मिलाया 7 नहीं मिलाया, देखिए ये तो वाटर मिल्क है, मिल्क बराबर हो गया, 6 हो गया। लेकिन वाटर देखिए पहले 2 था, अब कितना हो गया, 9, मतलब 7 मिलाया। जबकि 1 बराबर 10 है तो 7 बराबर कितना होगा, 7 बराबर आपका हो जाएगा 7 × 10 जो कि 70 होगा। कितना होगा, 70, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। एक बार और समझाएंगे, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बन जाना चाहिए। जो फर्स्ट बार होगा उससे नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं करना। देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो पहले से दिया था, 3:1 दिया था, 2 और 3 किसका दिया था, उसके बाद मतलब पानी मिलाने के बाद। अब यहाँ पर मिला रहा है पानी, तो पानी में चेंजेस आनी चाहिए, वाटर तो सेम रहना चाहिए। तो हमको पानी तो चेंज होना चाहिए, मिल्क हमको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने मिल्क को सेम करने के लिए देखिए 6 हो गया, मतलब सेम हो गया। ये हमारा नया रेशियो बनेगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो देखिए 2 से अब 9 हो गया, वाटर हमारा 2 था, अब 9 हो गया, मतलब कितने की चेंजेस आई, 7 की। तो अगर 1 बराबर 10 है, 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 बराबर आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन और इसी प्रकार का आएगा, तो आपसे अगर कोई भी डाउट होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। करने के इसके बहुत तरीके हैं, आप एक्स मेथड भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका यही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु एल्यूमिनियम और निकिल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है, ठीक है, बनाई जाती है। तो इसे बनाने के लिए 36 kg एल्यूमिनियम निकिल को पिघलाया जाएगा, मतलब कितने केजी निकिल को पिघलाया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। पहले एक मिश्र धातु में क्या है, एल्यूमिनियम और निकिल है, तो एल्यूमिनियम है और निकिल है, 2 धातुएं हैं। तो इसमें से देखिए किस अनुपात में है, तो अगर आप देखेंगे 3:4 में दिया गया। भाई एल्यूमिनियम 3 है, निकिल कितना है, 4 है, निकिल को NI कर देते हैं, 4 है। जबकि देखिए इसमें कितने हैं, निकिल 4 है। तो यहाँ पर देखिए बनने के लिए एल्यूमिनियम 36 kg का है। भाई एल्यूमिनियम यहाँ 3 है, जबकि दिया कितना है, 36 दिया है। भाई 36 दिया है, तो 36 के बराबर करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर होगा कि नहीं होगा। 12 से कितने मल्टीप्लाई, 12 या 36 होता है। तो इसी प्रकार हमारा, क्योंकि देखिए निकिल हम एल्यूमिनियम हमारा 3 है, जबकि दिया है 36, तो 3 बराबर 36, तो 1 बराबर हमारा 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 बराबर कितना होगा, इधर भी हमको 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 × 48 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए निकिल कितना होगा, निकिल को कितना, तो 48 kg, मतलब केजी में ही दिया है, तो 48 kg आएगा। कितना आएगा, 48 kg आने वाला है। अब इसको करना है तो बहुत तरीके हैं, आप इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही तरीका है, आपको यही अपनाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया गया, शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, तो मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। इस क्वेश्चन में बच्चों की हवा नहीं लगती, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब है बहुत ईजी, जब आप देख लेंगे तब, अगर नहीं फर्स्ट बार करेंगे तो नहीं बनने वाला। देखिए क्या है, 10 लीटर के घोल में, भाई 10 लीटर का घोल था, 10 लीटर का घोल था वाटर का, ठीक है, जिसमें से 2 लीटर क्या हो गया, 2 लीटर वाष्पित हो गया। याद रखिएगा, ठीक है, कितना हो गया, तो अगर आप देखेंगे 2 लीटर यहाँ पर वाष्पित हो गया, 2 लीटर वाष्पित हो गया। तो बोल रहा है इसमें से शेष घोल में 6% नमक है, सॉल्ट कितना है, 6% सॉल्ट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भाई सॉल्ट हम निकालते हैं, सॉल्ट है कितना, यहाँ पर हमको सॉल्ट निकालना पड़ेगा। सॉल्ट निकालने के लिए भाई 10 लीटर का मिलियन था, उसमें 2 लीटर निकल गया, तो सॉल्ट किस प्रकार से निकलेगा, 10 - 2 करेंगे,
डायरेक्ट आप कर सकते हैं 10-2 मतलब 8 कर सकते हैं। इसका 6% निकालेंगे तो हमको सॉल्ट, भाई टोटल बिलियन में 6% सॉल्ट है तो 6% निकालेंगे 6/100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 10 में तो जाएगा तो 8, 8 6 48 होगा तो मतलब कितना हो जाएगा, नीचे 2 जीरो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.48, और किस में दिया है तो अगर आप देखें तो दिया है लीटर में, मतलब 0.48 लीटर आने वाला है ना। कितना हो जाएगा, नमक की मात्रा कितनी है, इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि मूल बिलियन में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है। नमक इतना दिया है, मूल बिलियन कितना हमारा था 10 लीटर था, तो परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज भाई मूल बिलियन का बोल रहा है, किस प्रकार से निकलेगा, 0.48 लीटर है नमक, ग्राम भी कर सकते हैं यहाँ पर नमक का, क्योंकि उसमें आएगा ग्राम है। तो देखिए लीटर ये कितना है, तो क्योंकि मूल बिलियन में हमने निकाला कितने है 8 लीटर में, लेकिन हमको मूल बिलियन कितना है 10 है, तो इसको 10 और मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 100। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए तो 1 जीरो से 0 कैंसिल, और 1 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दशमलव उधर चला जाएगा तो 4.8% आ जाएगा। कितना परसेंट, तो अगर अब मूल बिलियन में देखेंगे तो कितने परसेंट है, 4.8% नमक की मात्रा है, जबकि वाष्पित होने पर कितना रहा, ये 4.8 ग्राम ही ओनली था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ईजी, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जल्दी बच्चों से बनते नहीं हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल कितना है, 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल और अल्कोहल के अनुपात 3:5 हो जाता है, तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा बताइए। चलिए देखते हैं। आज अभी आपको हम सिर्फ रेशियो मेथड बता रहे हैं, कल आपको बहुत ही क्रॉस मेथड इसमें समझाने वाले हैं जो बहुत यूज होती है। देखिए अम्ल और अल्कोहल है, तो अम्ल को हम ए लिख रहे हैं, अल्कोहल को AL लिख रहे हैं। ठीक है, अम्ल और अल्कोहल का अनुपात कितना दिया है, पहले देखिए 3:2 है, कितना है 3:2 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें 10 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, अल्कोहल 10 लीटर मिलाया जा रहा है, तो इसके बाद इसका अनुपात हो रहा है 3:5, क्या हो रहा है 3:5 हो जा रहा है। ठीक है, 3:5 हो गया। अब मिला क्या रहा है, अल्कोहल मिला रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि अल्कोहल मिला रहा है, तो यहाँ पर तो अम्ल तो सेम है भाई, अम्ल तो सेम है, अम्ल को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मिला क्या रहा है, अल्कोहल मिला रहा है, अल्कोहल कितना मिला है 10 लीटर। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने का चेंजेस आ रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में करने का क्या रहा था, मैंने बताया था आपको कि हमेशा क्या किया जाता है, हमेशा अगर जिसको मिलाया जाता है उसको ओवर चेंजेस रहेगा, जिसको नहीं मिलाया जाता है उसको क्या किया जाता है बराबर। तो यहाँ पर पहले से 3 अम्ल जो है बराबर है, अल्कोहल मिला रहा है, कितना मिला रहा है 10 मिला रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 से 5 हो गया, मतलब कितना मिलाया 3 मिलाया, जबकि एक्चुअल मिला कितना रहा है, तो 10, 3 बराबर 10 होगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए बोल रहा है अम्ल की मात्रा कितने लीटर है, तो अम्ल का देखिए इसमें नीचे है, यहाँ सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, ये देखिए 1 बराबर इतना आ रहा, तो अम्ल कितना है 3 है, तो 3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 10/3, जो कि करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हमारा अम्ल कितना होगा, तो अम्ल जो है करेक्ट आंसर आप आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो ये 10 ही आ जाएगा, है ना, राइट आंसर हो जाएगा 10 ml। कितना आ जाएगा, ml में दिया है, किसमें दिया है लीटर में, 10 लीटर आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 10 लीटर होने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, अम्ल और अल्कोहल का रेशियो है, देखिए अम्ल पहले से बराबर दिया है, मिला रहा है अल्कोहल, तो जितने की चेंजेस आ रही है उसके बराबर कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी 1-2 क्वेश्चन थोड़े इजी टाइप के हैं, लेकिन आगे चल के आपको क्वेश्चन अच्छे लेवल को जरूर मिलेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक तरल में मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है और 3/5 भाग अल्कोहल है। देखिए अम्ल कितना है, तो अम्ल अगर देख रहे हैं अम्ल है, अल्कोहल है, और कौन है, तो शेष भाग देखिए क्या है, वाटर है। अम्ल, अल्कोहल और शेष भाग वाटर है। तो एक चीज़ याद रखिएगा इस क्वेश्चन में, कि यहाँ से थोड़ा नीचे से लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। देखिए क्या क्या है, अम्ल है, अल्कोहल है और वाटर है, यही चीज़ है ना, 3 चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, 1/5 अम्ल है, कितना है 1/5 अम्ल है, और कितना है 3/5 क्या है अल्कोहल है। इस प्रकार का कभी दिया हो तो आपको क्या करना है, 1/5 अम्ल है और 3/5 अल्कोहल है, कितना है अल्कोहल है और ये अम्ल है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रेशियो बनाने के लिए नीचे देखिए क्या है 5 है, तो अगर 5 है तो 5 ही एलसीएम आएगा, नहीं तो नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो हमारा एलसीएम आ गया 5, मतलब टोटल हम मानते हैं कि टोटल कितने ml रहा होगा, बिलियन रहा होगा 5 ml, तो उसका 1/5 क्या होगा अम्ल। अगर इसका हम 1/5 निकालेंगे, 1/5 निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब 1 क्या हो जाएगा अम्ल होगा। टोटल हमने 5 माना है, कितना माना है टोटल 5 है। ठीक है, 5 में से 1 क्या हो गया, तो 1 हो गया हमारा अम्ल, तो अम्ल को 1 रखेंगे। इसके बाद देखिए इसी में 1/5 में ही 3/5 क्या है अल्कोहल है, तो अगर 5 का 3/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो देखिए टोटल हमने कितना माना था, ये इसको हटाते हैं, टोटल हमने 5 माना था, कितना माना था, तो आप इसको अगर देखेंगे टोटल हमने 5 माना था, और 5 में से 1 तो हमारा अम्ल हो गया, टोटल हमारा कितना था 5 था,
जिनमें से एक अम्ल हो गया, 3 अल्कोहल हो गया, तो भाई वाटर कितना बचेगा, शेष वाटर कितना बचेगा भाई, 3 1 4 5 था, तो वाटर हमारा 1 बचेगा। समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको रेशियो निकालना है। अब देखिए इसमें रेशियो निकालते बन गया तो आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेगा। अब इसमें देखिए यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, भाई मिश्रण की मात्रा कितनी है 20 लीटर, और हमने माना कितना है 5 है, जोड़ लीजिए 3 1 4 1 5, टोटल मिश्रण ही कितने लीटर का है 5 लीटर का है, जबकि दिया कितना है भाई 20 लीटर। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 5 बराबर 20 करना पड़ेगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 आएगा, 1 बराबर 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 1 बराबर 4 5 से भाग जाएगा तो 1 बराबर हमारा 4 आ जाएगा। तो बोल रहा है इसमें कितना पानी मिलाया, मतलब वाटर कितना मिलाया, एक ही तो वाटर मिलाया है, तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हमारा यही हो जाएगा 4 लीटर, क्योंकि एक का आंसर कितना है 4 है, तो एक का 4 आ जाएगा, तो ये 4 लीटर कितना पानी मिलाया होगा, तो पानी उसने 4 लीटर मिलाया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा सिर्फ इसमें रेशियो बनाते बनना चाहिए, अगर आपसे रेशियो बनाते बन गए, कभी भी अगर भिन्न में आता है तो नीचे का एलसीएम लीजिए, हर का एलसीएम लीजिए और फिर उस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितना मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाना चाहिए, किसका है। तो यहाँ पर देखिए वाटर और मिल्क का अनुपात दिया है, कितना है, वाटर और मिल्क का अनुपात दिया है। ठीक है, पहले कितना अनुपात है, देखिए 4:5 है, कितना है 4:5 है, और जब इसमें बाद में मिलाया गया, इसमें दूध मिलाया गया तो अनुपात हो गया कितना 3:6 हो गया। अब मिला क्या रहा है, मिल्क मिला रहा है, मतलब दूध मिला रहा है। तो मैंने आपको समझाया अगर दूध मिला रहा है तो वाटर को तो सेम होना चाहिए, यहाँ 4 है यहाँ 3, तो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो इसको हमको सेम बनाना पड़ेगा। तो अगर सेम बनाएंगे तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 4 को अगर हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से 3 बार जाएगा 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो मतलब ये 12 हमारा सेम हो जाएगा, तो नया रेशियो बनेगा। तो नया रेशियो देखिए कितना बनेगा, 3 से 12 और दोनों करेंगे तो 3 से 5 15 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो 12 होगा, 6 से 6 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब समझ में आया, ये हमारा नया रेशियो बन गया। अब इस रेशियो से मतलब नहीं, ये नया रेशियो देखिए, अब हमारा वाटर सेम हो गया, मिल्क भर। तब मिल्क में अगर देखेंगे तो मिल्क कितना मिला रहा है, अगर मिल्क देखिए कितना मिला रहा है 15/24, 15 और 24 मिला रहा है, मतलब 15 से 24 हुआ कितना मिला है। तो अगर आप देखेंगे तो 5 4 9, मतलब मिला कितना रहा है 9 मिला रहा है, 9 कि नहीं मिला रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए मिलाने की बात नहीं, यहाँ पर देखिए एक मिश्रण 72 लीटर मात्रा में पानी है, टोटल मिश्रण कितने का, तो 72 है। देखिए इसको अंतर तो 9 दिया है, लेकिन मिश्रण कितना है 12 15 जोड़ेंगे तो मिश्रण कितना है, टोटल जोड़ेंगे तो भाई मिश्रण मतलब कितने का है 5 2 7 27 का है। लेकिन दिया कितना है, तो दिया देखिए 27 भाई मिश्रण है, लेकिन दिया कितना है, तो 72 लीटर दिया, कितना दिया है 72 लीटर दिया कि नहीं दिया है। तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 72 अपान कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर मिल्क में कितने की चेंजेस आ रही है, तो यहाँ पर +9 मिलाया गया ना, तो 1 बराबर हमारा 72/27 हो गया। तो इसी प्रकार से हमको 9 बराबर मतलब वाटर मिल्क कितना मिलाया गया, तो मिल्क निकालने के लिए मिल्क बराबर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई ये 72 अपान कितना हो जाएगा 27। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कितना, देखिए तो 9 से 3 बार और 3 से भाग देंगे, 3 से 2 बार, 3 चौक 12, तो 24 आ जाएगा, कितना आएगा, तो 24 आपका आने वाला क्या लीटर है ना, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। एक बार और समझाएंगे क्योंकि थोड़ा कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना 9 मिला रहा है, तो 1 बराबर अगर हमारा 72/27 आया, पूरा कटेगा नहीं, इसलिए हमने इसको कट करके नहीं रखा हूँ। तो इसलिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 लीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80 लीटर सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाला मिश्रण सांद्रता 60% हो जाए। अब देखिए इसमें से इतना ज़्यादा परसेंटेज दे दिया ना, बच्चे घबरा जाएंगे। पहले दिया देखिए 25% सांद्रता वाला है, कितना है, तो यहाँ पर देखिए 25% सांद्रता वाला है, कितना है, तो ये देखिए 36 लीटर है, कितना दिया है 36 लीटर दिया है भाई। 25% सांद्रता वाला कितना है 36 लीटर है। इसके अलावा देखिए 80% सांद्रता वाला है, कितने परसेंट, 80% सांद्रता वाला है, और ये कितना है, तो इसको भी देखिए दिया होगा 80% सांद्रता वाला यहाँ पर दिया है, 80% वाले का नहीं दिया है। ठीक है, और टोटल ओवरऑल कितना दिया है 60% दिया है, कितना दिया है 60% दिया है। तो देखिए 25% वाला कितना 36 लीटर है, 80% वाला, और ओवरऑल कितना बन रहा है 60%। तो मिक्सचर एलिगेशन से देखिए किस प्रकार से करेंगे। टोटल अगर देखिए 25% वाला सांद्रता वाला है, कितना है 25% सांद्रता वाला, फिर 80% सांद्रता वाला है, और इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है सांद्रता वाला 60% सांद्रता वाला हो रहा है। ठीक है, चलिए तो एक चीज़ याद रखिएगा,
ये दोनों के बीच का ही वैल्यू हुई होती है, जो दोनों की क्या होगी, ये 25 है 80 देखिए 60 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमेशा इसके बीच में होगा, है ना। देखिए इन दोनों को घटा लीजिए, इस प्रकार से अपन करेंगे। देखिए 80 में 60 जाएगा तो 20 आएगा, ठीक है। इधर घटाएंगे तो 35 होगा, 35। इसको जब 5 से कट करेंगे तो हो जाएगा 5 से 4 बार और 5 से 7 बार, मतलब किस अनुपात में है, 4:7 में है। लेकिन अगर देखिए तो यहाँ पर दिया है 25% सांता वाले 36 लीटर हैं। अब 25% सांता वाले कितने लीटर हैं, तो यहाँ पर देखिए 36 लीटर है, लेकिन दिया है 4, तो ये 4 बराबर हम करेंगे कितना, तो यहाँ पर कर देते हैं 4 बराबर ये 36, तो 1 बराबर आपका आंसर आ जाएगा कितना, 4 से 9 बार, 9 चौक 36 होता है ना, तो 1 बराबर हमारा 9 आ जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, 80% सांता वाला, तो 80% वाला कितना आया, 7 आया, तो 1 बराबर 9 हो गया, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 9 7 कितना होगा, 63, कितना होगा 63 लीटर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अभी एक बार समझाएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, कुछ भी नहीं करना होता इस क्वेश्चन में, हमेशा देखिए 2 दिया है, क्योंकि देखिए एक 25 है एक 80 है, ओवरऑल कितना दिया है 60, जब ओवरऑल दे देता है तीनों दे दिया, तो 25 80 है 60 हमेशा इन दोनों के बीच के मान के बराबर होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है और इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। अगर प्लस प्लस है, अगर एक माइनस होगा तो यहाँ पर जो इसमें से कोई भी बड़ा हुआ, ऐसा नहीं है कि ये बड़ी है तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस नहीं होता, जो बड़ा है उसको घटा दीजिए, ठीक है। तो रेशियो 4:7 आएगा, मतलब इस अनुपात में मिलेगा। लेकिन मिल किस अनुपात में रहा है, देखिए 4 बराबर ना, देखिए 36 कितने लीटर मिला रहा है, 36 लीटर, 4 लीटर ना मिला के 36 मिला रहा है, तो 1 बराबर 9 हुआ, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 63, है ना। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए इसको हटाते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग सभी क्वेश्चनों को कर चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो क्लास किस प्रकार से लगी है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन को समझने में अगर थोड़ी भी आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो आप इसको रिपीट करके देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद।